ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ से सीधे, जहां पर अंतिम संस्कार थोड़ी ही देर में होने वाला है। भारी संख्या में लोग वहां पहुंचे हुए हैं। कई गणमान्य लोग अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। कल देर रात उन्होंने चंडीगढ़ में अंतिम सांस ली थी। कोरोना से जीतने के बाद भी वो जिंदगी की जंग हार गए और उनका निधन हो गया। 91 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। बता दें कि 1929 में पाकिस्तान के गोविंदपुरा में उनका जन्म हुआ था। मिल्खा सिंह की कहानी जिवटता की कहानी है। ऐसा शख्स जो विभाजन के दंगों में बाल बाल बचा, जिसके परिवार के कई सदस्य उसकी आंखों के सामने कत्ल कर दिए गए, जो ट्रेन में बेटिकट सफर करते हुए पकड़ा गया और जेल की सजा सुनाई गई, और जिसने एक गिलास दूध के लिए सेना की दौड़ में हिस्सा लिया और जो बाद में भारत का सबसे महान एथलीट बना। वो कहानी मिल्खा सिंह की है। 1960 के रोम ओलंपिक में विश्व रिकॉर्ड तोड़ने के बावजूद मिल्खा सिंह भारत के लिए पदक नहीं जीत पाए और उन्हें चौथे स्थान पर संतोष करना पड़ा। वो चाहते थे कि ओलंपिक में जो भारत के एथलीट हैं उनके सपनों को पूरा करें। आपको बता दें कि 1960 में मिल्खा सिंह कैसे फ्लाइंग सिख बने। 1960 में मिल्खा सिंह के पास पाकिस्तान से एक न्योता आया कि वो भारत पाकिस्तान एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लें। टोक्यो एशियंस गेम्स में उन्हें वहां के सर्वश्रेष्ठ धावक, जो पाकिस्तान के उस समय सर्वश्रेष्ठ धावक थे, अब्दुल खालिक को फोटो फिनिश में 200 मीटर की दौड़ में उन्होंने हराया था। पाकिस्तानी चाहते थे कि अब दोनों का जो मुकाबला हो वो पाकिस्तान की जमीन पर हो। मिल्खा ने पाकिस्तान, जो मिल्खा सिंह है, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया था क्योंकि विभाजन के समय की कई कड़वी यादें उनके जहन में थी, जब उनकी आंखों के सामने उनके पिता का भी कत्ल कर दिया गया था। मगर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कहने पर मिल्खा सिंह पाकिस्तान गए। लाहौर के स्टेडियम में जैसे ही स्टार्टर ने पिस्टल दागी, मिल्खा ने दौड़ना शुरू कर दिया और दर्शक चिल्लाने लगे पाकिस्तान के पक्ष में, लेकिन अब्दुल खालिक को उन्होंने वहां हराया। अब्दुल खालिक से मिल्खा सिंह आगे थे। 100 मीटर पूरा करने से पहले ही मिल्खा सिंह ने उन्हें पकड़ लिया था। इसके बाद खालिक धीमे पड़ते गए। मिल्खा ने जब उन्होंने टेप को छुआ तो वहां खालिक से करीब वो 10 गज आगे थे और उनका समय था 20.7 सेकेंड। यह तब के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी थी। जिवट्टा की यह कहानी है मिल्खा सिंह की। जब दौड़ खत्म हुई थी, खालिक मैदान पर ही लेटकर रोने लगा। पाकिस्तान का धावक था, रोने लगा लाहौर में। मिल्खा सिंह ने उनके पास गए, उनकी पीठ थपथपाई और बोले, हार जीत तो खेल का हिस्सा है। मैं ये बता रहा हूं कि कैसे मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख बने और यह उपाधि उन्हें कैसे मिली। इसे दिल से नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने ये बात खालिक को कही। दौड़ के बाद मिल्खा सिंह ने विक्ट्री लैंप लगाया। मिल्खा सिंह को पदक देते हुए उस समय के पाकिस्तान के राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने कहा था, मिल्खा आज तुम दौड़े नहीं उड़े हो, मैं तुम्हें फ्लाइंग सिख का खिताब देता हूं। तो इस तरह फ्लाइंग सिख का खिताब मिल्खा सिंह को मिला। जिवट्टा की यह कहानी है। उन्होंने उस दौर में भारत का नाम रोशन किया जब भारत को कुछ साल पहले ही आजादी मिली थी और विश्व के मानचित्र पर उन्होंने जिस तरीके से एथलीट में अपना कब्जा जमाया, जिस तरह से उन्होंने नाम कमाया, रोशन किया भारत को, उसके बाद से मिल्खा सिंह कभी मुड़कर पीछे नहीं देखे और लगातार वो जीत की परचम लहराते रहे। आज अब वो हम सबके बीच नहीं है। कल देर रात उनका
चंडीगढ़ में निधन हो गया। इससे पहले उनकी पत्नी का भी 13 जून को निधन हो गया था। कोरोना से संक्रमित थी उनकी पत्नी। चूंकि मिल्खा सिंह आईसीयू में थे, इसलिए वो अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में भी नहीं जा सके और कल देर रात उन्होंने चंडीगढ़ में अंतिम सांस ली और आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। तो मिल्खा सिंह की जो जीवटता की कहानी है वो देश ही नहीं पूरी दुनिया में एक अलग पहचान है। मिल्खा सिंह अब हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा हम लोगों के साथ है। उनकी उपलब्धियां हमेशा जो युवा एथलीट हैं उनको प्रेरणा देती रहेंगी। उनका सपना था कि ओलंपिक में भारत के एथलीट वो कारनामा कर दिखाएं जिसकी वो उम्मीद पाले हुए थे। और अब 91 साल की उम्र में मिल्खा सिंह का निधन हो गया। कल देर रात उन्होंने चंडीगढ़ में अंतिम सांस ली। एक कहानी यह भी है कि चंडीगढ़ कभी मिल्खा सिंह को पसंद नहीं था। वो दिल्ली में नौकरी करते थे और चंडीगढ़ से रोज दिल्ली आते थे और चंडीगढ़ जाते थे, लेकिन अब उनका वही ठिकाना था। और अब उनको अंतिम विदाई दी जा रही है पूरे राजकीय सम्मान के साथ। ये तस्वीरें हम आपको चंडीगढ़ से सीधे दिखा रहे हैं। 91 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। अविभाजित भारत में उनका जन्म हुआ था, यानी 1929 में पाकिस्तान के गोविंदपुरा में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस दौरान वो भारत आ गए। इस दौरान उन्होंने कई बंटवारा के दौरान उन्होंने दर्द सहे और देखे भी। तो सेना में रहते हुए उन्होंने अपने कौशल को और निखारा। क्रॉस कंट्री दौड़ में प्रदर्शन के बाद उन्हें आगे की ट्रेनिंग के लिए चुना गया था। 1956 मेलबर्न ओलंपिक में भारत का उन्होंने प्रतिनिधित्व भी किया था। 1958 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते और उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1960 के रोम ओलंपिक और 1964 टोक्यो ओलंपिक 1964 के में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए पाकिस्तान के जनरल अयूब खान, यानी तत्कालीन राष्ट्रपति थे उस समय अयूब खान, उन्होंने द फ्लाइंग सिख की उपाधि दी, क्योंकि मिल्खा सिंह ने पाकिस्तान के धावक खालिक को हराया था। क्योंकि उस समय खालिक जो था वो एशिया का महान एथलीट था, लेकिन मिल्खा सिंह ने उसको उसके ही घर में पराजित किया। जिसके बाद अयूब खान ने, जो कि वहां के राष्ट्रपति थे फील्ड मार्शल अयूब खान ने, मिल्खा सिंह से तब कहा था कि आज तुम दौड़े नहीं हो, उड़े हो, मैं तुम्हें फ्लाइंग सिख का खिताब देता हूं। और तब से ही मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख के नाम से देश में नहीं पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। आज पूरा देश नम आंखों से अपने इस महान एथलीट को विदाई दे रहा है। मिल्खा सिंह लगातार वो खेलों से जुड़े रहे। वो खेलों से जुड़े रहे, अंतिम समय तक वो खेलों से जुड़े रहे। हालांकि
कुछ दिन पहले उन्हें कोरोना हुआ था। उनकी पत्नी भी कोरोना के शिकार हो गई थी। हालांकि मिल्खा सिंह कोरोना से तो जीत गए थे, लेकिन कोरोना के बाद वो जिंदगी की जंग हार गए। कहते हैं कि मौत से किसकी रुस्तगारी है, वो आज तो कल हमारी बारी है। जिंदगी में रिकॉर्ड बनाने वाले, कभी नहीं हारने वाले मिल्खा सिंह आज मौत से हार गए। कल देर रात उनका निधन हो गया और आज उनको अंतिम विदाई दी जा रही है, जिसकी तस्वीरें हम आपके टीवी सेट पर भी दिखा रहे हैं। तो सेना में रहते ही उन्होंने अपने कौशल को और निखारा था। कहा जाता है कि एक गिलास दूध के लिए उन्होंने सेना ज्वाइन किया था। क्रॉस कंट्री दौड़ में भी उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया था। चाहे बात कर रहे हैं 1956 के मेलबर्न ओलंपिक का, तब उन्होंने भारत का वहां प्रतिनिधित्व भी किया था। 1958 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते और उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया। तो मिल्खा सिंह एथलीटों के लिए एक रोल मॉडल थे और उस जमाने में भारत का नाम रोशन किया जब इतनी सुविधाएं नहीं होती थी। मिल्खा सिंह भले चले गए हैं, लेकिन वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। 91 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली और अब उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ चंडीगढ़ में सेक्टर 25 के शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया जा रहा है। मिल्खा सिंह के अंतिम दर्शन के लिए कई दिग्गज नेता पहुंचे हुए हैं। शाम को मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी उनके आवास पर जाएंगे शोक व्यक्त करने के लिए। शुक्रवार देर रात मिल्खा सिंह का निधन हुआ था। अंतिम संस्कार से पहले उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास पर लोगों के दर्शन के लिए रखे गए थे। इससे पहले पंजाब के सीएम भी उनके आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ने भी मिल्खा सिंह के निधन पर शोक जताया। प्रदेश के मुखिया और गृह मंत्री अनिल विज ने भी ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी, दुख व्यक्त किया मिल्खा सिंह के निधन पर। तो 91 साल की उम्र में कल देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली और आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। 20 नवंबर 1929 को पाकिस्तान के गोविंदपुरा में उनका जन्म हुआ था। विभाजन के बाद भारत आए और भारतीय सेना में वो शामिल हुए। शुरू से ही मिल्खा सिंह को खेलों से लगाव था। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, अभी वहां अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है या अभी भी इंतजार कर रहे हैं लोग? जी बिल्कुल, देखिए जो पार्थिव शरीर है मिल्खा सिंह का वो शमशान घाट लाया जा चुका है और जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो जारी है। अभी कुछ ही देर में जो है जो सम्मान के साथ गन्स ऑफ ऑनर के साथ जो है उनकी अंतिम विदाई की जाएगी। और इस मौके पर जो है केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू, चंडीगढ़ के गवर्नर वीपी बदनौर और पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, सेना के अधिकारी, चंडीगढ़ अन्य गणमान्य लोग जो है वो शमशान घाट पहुंचे हैं। जो मिल्खा सिंह हैं, फ्लाइंग सिख हैं
उनकी जो अंतिम विदाई है उनको वो दी जा रही है। कहीं ना कहीं जो अब जो है जो राजकीय सम्मान के साथ उनका जो अंतिम संस्कार है वो कुछ ही क्षणों में किया जाएगा। यानी रवि कभी फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर थे, आज फ्लाइंग सिख की जो उड़ान है वो थम गई है। ये एक बहुत बड़ी क्षति है देश के लिए, प्रदेश के लिए, और इसके अलावा जो खेल से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए। जी बिल्कुल, देखिए तमाम जितने भी पॉलिटिकल लोग कह लीजिए या राजनेता कह लीजिए, उनके तो सभी का यही कहना है कि, और सभी खिलाड़ियों का यही कहना है कि ये जो क्षति है वो अपूरणीय क्षति है। इस क्षति को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। जो लगातार 80 में से 77 जो रेस हैं वो जीते थे जो है फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। उसके बाद लगातार जो जिस प्रकार से वो अपनी तमाम जो रेसों जीतते आए, उसी प्रकार से वो कोरोना की जंग भी जीत के थे। आफ्टर कोविड इफेक्ट, जो पोस्ट कोविड इफेक्ट है, उनकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन हुआ, उसकी वजह से कल रात उनकी जो है तबीयत नासाज हुई। उसके बाद रात 11:30 बजे के आसपास उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। जो कोरोना के ट्रैक पे वो अपनी जिंदगी की आखिरी रेस जो लड़ रहे थे, कहीं ना कहीं वो उससे हार गए। रवि कालीरमन, जिस तरह से मिल्खा सिंह एक बहुत ही, उनकी जो कहानी भी है वो भी बहुत जीवटता की कहानी है। उन्होंने देश के लिए बहुत मेडल भी जीते हैं, लेकिन साथ ही जो दर्शक हैं वो ये भी जानना चाहेंगे कि मिल्खा सिंह के परिवार में अब कौन कौन लोग हैं, क्योंकि कुछ दिन आ जाओ इधर से फ्रेम ब्लॉक कर दे। नीचे बैठा जहां पर उनको पकड़ मुश्किल है, लेकिन उनके जीवन के इससे उनकी तो राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है मिल्खा सिंह को। बता दें कि कल देर रात उनका निधन हो गया था और अब पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। इससे पहले चंडीगढ़ में उनकी शव यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंचे, दिखे। पंच तत्व में विलीन हुए मिल्खा सिंह। तो एक महान खिलाड़ी जिसको अब देश ने खो दिया है, अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे, क्योंकि उन्होंने देश के लिए जितना मेडल जीता है, जितना नाम रोशन किया है, मिल्खा सिंह एक ऐसा नाम है जिसे कभी भूला नहीं जा सकता। 1947 में देश को आजादी मिली थी और 1958 में, यानी कि ठीक 11 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल उन्होंने जीता, गोल्ड मेडल जीता था उन्होंने। मुझे याद आ रहा है कि तब ब्रिटेन में ये हो रहा था कॉमनवेल्थ गेम, और जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता तो वो बेहोश हो गए। बाद में उन्हें होश आया और तब उन्होंने देखा कि उनके सामने एक लेडी आ रही है, वो थी विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि हाई कमिश्नर थी भारत की ब्रिटेन में। तब उन्होंने मिल्खा सिंह से पूछा था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनको संदेश भिजवाया है कि वो जीत की खुशी में क्या लेना चाहेंगे। तब मिल्खा सिंह ने, वो इतने खुश थे उस समय
कि उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि जब मैं देश वापस लौटूं तो उस दिन देश में छुट्टी घोषित की जाए। और जब मेडल जीतकर मिल्खा सिंह वापस देश आए तब तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने उस दिन छुट्टी घोषित कर दी थी देश में। तो मिल्खा सिंह एक ऐसे शख्सियत जिन्होंने देश के प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर और अभी के जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को भी उन्होंने बहुत नजदीक से देखा है। एक ऐसे शख्स थे, हमेशा खेलों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया, लेकिन अब वो पंचतत्व में विलीन हो गए। कल देर रात चंडीगढ़ में उनका निधन हो गया था। कोरोना से पीड़ित थे, लेकिन कोरोना के बाद वो ठीक हो गए थे। इसके बावजूद कल वो जिंदगी की जंग हार गए। इससे पहले 13 जून को कोरोना की वजह से उनकी पत्नी का भी निधन हो गया था। चूंकि उस समय मिल्खा सिंह आईसीयू में भर्ती थे, इसलिए अपने पत्नी के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पाए। और 13 दिन के बाद, यानी कि 13 से 5 दिन बाद, यानी कि 18 जून को देर रात उन्होंने भी अंतिम सांस ली। और अब ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां मिल्खा सिंह पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और आजादी के खेल जगत के लिए ये एक अपूरणीय क्षति है। तो मिल्खा सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। 91 साल की उम्र में मिल्खा सिंह का कल निधन हो गया था। देर रात कल चंडीगढ़ में निधन हुआ था। पीएम मोदी ने मिल्खा सिंह के निधन पर दुख जताया। हमने एक महान खिलाड़ी खो दिया, ये बात पीएम मोदी ने कही है। बड़ी खबर इस वक्त की। सीएम मनोहर लाल ने भी मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि दी। पंचतत्व में विलीन हुए फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह 91 साल की उम्र में कल उन्होंने अंतिम सांस ली और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई है। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर है।